राधे राधे जी। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी यहाँ पर बजे हैं भी सुबह के 5। यहाँ पर मेरा पानी गर्म हो चुका है और मैं बाहर थोड़ा देख के आई थी मौसम। तो मौसम अभी अच्छा है और यहाँ मेरा पानी गर्म हो चुका है। तो मैं अपना आपका पानी पी लूँगी बैठ के, नहीं और 5-10 मिनट बैठ के मेडिटेशन कर लूँगी। तो जी यहाँ पर 5-10 मिनट बैठ के मेडिटेशन कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू। तो झाड़ू में है ना, अंदर तो सभी अब सो रहे हैं, तो मैं बस बाहर वाले कमरे में, किचन में और आंगन में झाड़ू लगा दूँगी मैं। तो सुबह मैं घूमने तो जाती नहीं हूँ क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है सुबह घूमने जाने के लिए, और वैसे भी पूरे दिन भर ऐसे थक जाती हैं, काम इतना होता है तो जाना ही नहीं हो पाता कहीं भी। और फिर थोड़ा बहुत माहौल इधर का ऐसा ही है, तो इस वजह से फिर है ना बाहर वगैरह हम नहीं जाते हैं। तो हम यहीं पर ही अपने ऊपर टहल लेती हूँ। अगर टाइम मिलता तो मैं ऊपर ही छत पे ही टहल के आ जाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं अपनी झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे। तो नीचे भी मुझे झाड़ू पोछा करके आनी है। तो ये शनिवार का वीडियो है, तो इसकी वॉइस ओवर मैं ना सोमवार के दिन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैं जाती हूँ नीचे। तो नीचे की मैं ना झाड़ू पोछा करके आ गई थी। तो वहाँ पर है ना गैलरी में से वो गाड़ी वगैरह निकली नहीं थी, तो मैं ना फिर कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने फिर झाड़ू वगैरह लगा के नहीं अब आंगन की करके आ गई थी मैं। मतलब बाहर में पानी की छिड़काव वगैरह सब करके आ गई थी। और उसके बाद फिर मैंने गाड़ी निकल गई, तो फिर मैंने तुरंत ही पोछा लगा दिया था उसके बाद ही। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ और मैंने यहाँ पर रख दी है चाय बनने के लिए। तो जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मैं यहाँ पर पेड़ों में पानी भी डाल दूँगी। तो जब तक मेरी चाय भी बनेगी तब तक मेरे पेड़ों में पानी भी डल जाएगा। और हस्बैंड जी भी उठ जाएंगे तो फिर उनको मैं बाद में दे दूँगी। अभी फ़िलहाल वो सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। तो जब तक मैं अपने और काम भी कर लेती हूँ। तो इधर मेरी बन गई है चाय, तो आप लोग भी आइए चाय पी लीजिए। तो नीचे मैं मम्मी पापा जी को मैं चाय दे के आ गई थी मैं, और यहाँ पर मैं पीऊँगी अपनी बैठ के चाय सुकून वाली। तो यहाँ पर मैं सीढ़ी पर बैठ के चाय पीऊँगी। मुझे ना सीढ़ी पर बैठ के अच्छा लगता है चाय पीना। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा में चाय पियो और अच्छा लगता है। तो मैं अब, पहले तो ठंड थी तो मैं बैठती नहीं थी क्योंकि ठंडी हवा भी लगती थी इसलिए से। तो अब है ना थोड़ी गर्मी सी हो गई है, तो सुबह सुबह जैसे काम करते हैं ना तो पसीना वगैरह आ जाता है, तो फिर बाहर में बैठ जाती हूँ, ठंडी सी हवा चलती है तो अच्छा लगता है फिर मेरे को। तो इस समय मैं बाहर बैठ जाती हूँ और चाय पीती हूँ। तो अपनी आराम से सुकून वाली चाय पीती हूँ क्योंकि फिर उसके बाद तो फिर काम हो जाती हैं, तो फिर ना आराम से बैठ के चाय भी नहीं पी पाती हैं। तो इसमें आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, 5-10 मिनट बैठूँगी, फिर उसके बाद फिर मैं अपने काम करती हूँ। तो यहाँ पर है ना हस्बैंड जी भी उठ गए थे। तो हस्बैंड जी नहीं उठे थे अभी, सॉरी, हस्बैंड जी नहीं उठे थे, तो मैंने जब तक मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बर्तन वगैरह जो हो गए थे थोड़े बहुत, तो मैंने उनको भी साफ़ करके रख दिया है। और यहाँ पर ये किचन वगैरह भी मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर अभी मेरी ना पलंग, तो यहाँ पर कमरे में पोछा लगा लूँगी मैं। तो हस्बैंड जी है ना अभी उठ तो गए थे, मैंने उनको चाय भी दे दी थी, तो वो है ना लेटे हुए थे वैसे ही। तो फिर मैंने चलो थोड़ी देर से मैं उनकी बेड वगैरह उठा दूँगी मैं। तो तब तक मैं यहाँ पर है ना पोछा वगैरह लगा देती हूँ क्योंकि बेटू जाएगा स्कूल, तो उसके लिए लंच भी बनाना है। तो पेपर वगैरह तो उसके ख़त्म हो गए हैं, लेकिन डांस प्रैक्टिस के लिए उसको बुला रहे हैं अभी। उसकी डांस प्रैक्टिस चल रही है अभी क्योंकि उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन होगा, तो इस वजह से डांस प्रैक्टिस चल रही है। तो वो स्कूल जाएगा 8:15 बजे, 8:30 बजे का टाइम है, तो 8:15 बजे जाएगा। तो मुझे उसके लिए लंच भी बनाना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपने लगा लूँगी पोछा में। तो यहाँ पर मैं कमरे में लगा लूँगी और आंगन में भी लगा लूँगी। तो उसके बाद फिर मुझे मशीन में मेरे कपड़े भी लगे हुए हैं थोड़े बहुत, तो उनको भी धोने हैं, तो मैं उनको भी पानी में से निकाल लूँगी मैं। तो चलिए, तो यहाँ पर मैं फटाफट से लगा ली थी अपना पोछा। तो उसके बाद फिर मैं नहा धो के आऊँगी अपने। तो अभी कपड़े मशीन में चल रहे हैं, अभी मैंने डाले नहीं थे, सॉरी, हाँ डाले थे, थोड़े से डाले थे। तो उनके बाद है ना फिर और
धुल जाएंगे तो मैं उसको भी निकाल दूँगी बाद में। तो मैं अभी पानी में से नहीं निकालूँगी क्योंकि फिर बेटू को लेट हो जाएगा, तो उसके जाने के बाद ही मैं निकालूँगी। तो यहाँ पर मैंने आलू उबालने के लिए रख दी थी, उसको बनाने मुझे आलू के पराठे। तो यहाँ पर मैं आलू उबालने के लिए रख देती हूँ मैं। तो उसके बाद जब तक मैं नहा धो के आऊँगी तो इसमें भी सीटियाँ लग जाएंगी। चलिए यहाँ पर मैं उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने नहा धो के नहीं, और यहाँ पर मैं सीख देती हूँ किट्टू के लिए पराठे। तो मैंने आटा गूँथ लिया था, तो मैं नहा धो के आ गई थी, तो पूजा तो मुझे करनी नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैंने आके ना फिर मैं आटा वाटा गूँथ के रख दिया था, और उसके बाद फिर मैंने आलू को निकाल के उसका मसाला ही बना के रख दिया था। तो मसाला बना के रखने के बाद उसको फिर मैंने 5-10 मिनट मैंने आटे को रख दिया था, तो जब तक ये आटा फूल जाता। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बनाने रख दिए पराठे, और किट्टू को मैंने उठा दिया था, तो वो नहा रहा है अपना। तो नहा धो के वो आ जाएगा जैसे, तो मैं उसको नाश्ता दे दूँगी, तो अपना नाश्ता कर लेगा, और उसका मैं लंच बॉक्स लगा दूँगी, तो अपने वो लेके चला जाएगा। तो वैसे तो मना करता है लंच बॉक्स की, लेकिन उसके लिए रख देती हूँ मैं 1-2 पराठा रख देती हूँ, जैसे टाइम मिलता है तो मैंने खा लिया था। तो यहाँ पर मेरे पराठे भी सीख चुके हैं। तो उसके बाद मैंने किट्टू को दे दिया था नाश्ता करने के लिए। तो किट्टू भी नाश्ता अपना कर रहा है, तो वो सॉस से लेके जाएगा पराठा। तो मैंने उसके लंच में सॉस रख दिया है पराठे को, उसे सॉस ज़्यादा पसंद है, तो सॉस ही ज़्यादा खाता है। तो चलिए फिर वो चला जाएगा। तो किट्टू यहाँ पर चला गया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर तो रोटियाँ बच गई थी रात की बहुत सारी, तो पापा ने भी मना कर दिया था, मम्मी ने भी मना कर दिया था। मम्मी ने भी मतलब कम की गई थी, फिर पापा ने भी कम किया। जब तक फिर मैंने रोटियाँ सेक ली थी। तो उसके बाद फिर ना मुझे पानी आ जाता ना, तो मुझे उसका भी लगा रहता है। तो इस वजह से फिर मैं रोटियाँ जैसे टाइम होता है तो मैं 8 बजे तक 8:30 बजे तक मैं रोटियाँ सेक के रख देती हूँ। तो वैसे भी खाने का टाइम तो हो जाता है, अगर पानी नहीं आता तो वो हल्के हल्के खा लेते हैं, और जैसे पानी टाइम हो जाता है तो फिर मैं थोड़ी देर बाद से भिजवा देती हूँ। तो यहाँ पर है ना रोटियाँ बच गई थी रात में बहुत सारी। तो यहाँ पर फिर मैंने उनको ना नमकीन पोहा बना दिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने तेल ले लिया था, उसमें मैंने आलू प्याज को अच्छे से भून लिया था। उसमें साथ में मैंने टमाटर डाल दिए थे, और साथ में डाल दिए मैंने इसमें मसाले। तो मसाले को अच्छे से पकाने के बाद फिर मैं उसमें डाल दिए थे ये जो रोटी थी, इनको थोड़ा सा टुकड़ा कर करके नहीं, और मैंने मिक्सिंग के जार में डाल दिया था। तो उसको मैंने ना बारीक पीस लिया है, मतलब इतना ज़्यादा बारीक भी नहीं करना और ना मोटा रहना चाहिए वो। तो उसके बाद फिर उसको मैंने इसमें डाल दिया है, और बारीक रोटी को पीस के नहीं मैंने इसमें डाल दिया है। तो उसको मैं इसमें अच्छे से मिला लूँगी, और साथ में मैं नमक भी डाल दूँगी, और उसको भी मैं अच्छे से मिला के नहीं, और इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव छींटे मार के नहीं मैंने इसको ढक के रख दिया है। तो इससे ना थोड़ा सा सॉफ्ट सी हो जाएंगी ये, तो अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है। लेकिन मेरे को तो नुकसान करती है, तो मैं तो बहुत कम ही खाती हूँ। तो 5-6 रोटी बच गई थी, तो मैं रोज़ इतना बाहर भी नहीं दी जाती है। तो फिर इस वजह से फिर मैंने इसको नमकीन बना ली थी, और 1-2 रोटी होती है तो मैं गाय को दे देती हूँ सवेरे। तो यहाँ पर हमारी नमकीन रोटियाँ बन के तैयार हो गई हैं, देखिए। तो अच्छी भी लगती हैं, और दही से खाओ तो और भी अच्छी लगती है। तो जी यहाँ पर मेरी नमकीन रोटियाँ बन चुकी हैं, और इसमें मैं डाल दूँगी साथ में हरा दाल। तो मम्मी पापा जी के लिए तो मैंने ना आलू के पराठे सेक दिए थे, और किट्टू के लिए भी सेक दिए थे। और हम लोगों ने ये रोटियाँ थी जो नमकीन करी थी मैंने इनको, तो इनको हम लोगों ने खा लिया था, मैंने, सिमरन ने और रंजी ने, हम तीनों ने खा लिया था इसको। तो उसके बाद फिर मैं अपने कमरे में आ गई थी। तो यहाँ पर है ना सिमरन उठ गई थी, तो मैंने कि चलो ये उसकी बेडशीट सही कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर ये कंबल ब्लैंकेट थे जो मैं उनको भी तय करके रख दूँगी, और साथ में बेडशीट भी सही करके रख दूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, क्योंकि मुझे बेडशीट चेंज करनी थी आज। तो सैटरडे था, तो मुझे दोनों बेडशीटें धोनी थी आज, तो मैंने दोनों बेडशीट चेंज कर दी हैं। तो उसकी तो मैंने जब मैंने बिछाया था तब मैंने कर दी थी, और इसकी भी मैंने अभी कर दी है। तो यहाँ पर इसकी मैंने अब बेडशीट चेंज कर दी है। यहाँ पर पिलो कवर जो है उनको भी मैं चेंज कर दूँगी।
तो यहाँ की झाड़ू मैंने लगाई नहीं थी, तो झाड़ू पोछा भी लगा दूँगी मैं इसकी अब। तो उसके बाद फिर मैं अपना किचन समेटूँगी। तो यहाँ पर मेरी बेडशीट वगैरह बिछ चुकी है, मैं यहाँ झाड़ू भी लगा देती हूँ और मैं पोछा भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी झाड़ू लगा देती हूँ। और थोड़े से जो पॉट्स वगैरह थे एल्वारिन के, तो मैंने उनको भी पोंछ दिया था कपड़े से। तो क्योंकि सामान वगैरह ना तो इधर उधर कर देता है कि तो फैला देता है, तो उनको भी समेट के रखना पड़ता है रोज़ की रोज़, क्योंकि वो चाहे अगर सुबह का टाइम रख दोगे ना तो शाम के टाइम वो फैला के ऐसे ही रख देता है। तो इस वजह से मैं उनको सामान को रोज़ की रोज़ समेट के रख देती हूँ, उनका जगह पे अपनी लगा के नहीं, और मैं 1-2 दिन में उनको कोर्स पे पहुँच देती हूँ। तो यहाँ पर ये बर्तन थे सुबह के जो मैंने धोए थे, तो झाड़ू और पोछा वगैरह मैं उसमें कमरे में लगा के आ गई थी मैं। तो यहाँ पर ये बर्तन थे सुबह के, तो मैं इनको भी मैं रख दूँगी, लगा दूँगी मैं बर्तन स्टैंड में। और ये बर्तन हो गए हैं जो सिंक में, मैं उनको भी धो दूँगी। तो हमारे यहाँ पर है ना कूलर चलने लग गया अभी से, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ने लगी है, कूलर चलने लग गया है। तो मेरे को तो जुकाम सा हो गया है, लेकिन बच्चे और हस्बैंड है तो उनको ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वो चला के सोती हैं, और मेरा गला ख़राब हो जाता है इससे, और मेरे जुकाम सा भी हो गया है, तो मुझे दिक्कत भी होने लग जाती है थोड़ी। तो यहाँ पे बर्तन हो गए थे, तो इनको मैं साफ़ करके नहीं, इनको धो के रख दूँगी मांज के नहीं, और साथ ही साथ में अपनी किचन भी साफ़ करके रख दूँगी। तो मुझे सब्ज़ी बनानी है, खाना मैं बनाऊँगी दोपहर में, क्योंकि हस्बैंड जी जाएंगे दुकान, तो उनके लिए मुझे खाना भी बनाना है। तो मैं खाना बनाऊँगी थोड़ी देर से, तो कभी मेरे पास टाइम था तो मैं अभी और भी टाइम कर लूँगी। तो मैं हाथ के हाथ भी स्लीव वगैरह सब साफ़ करके रख दूँगी मैं उसके। और ये दूध भी आ गया था, तो मैं यहाँ पर ये दूध भी गर्म करने के लिए रख दूँगी। तो दूध मैं बिल्कुल धीमी आंच पर करके दे देती हूँ, जैसे कि है ना जब कोई काम करते हैं ना, तो जैसा हमारा ध्यान भी नहीं रहता ना, तो कम से कम दूध फैलता तो नहीं, वरना अब तेज़ आंच पे दूध रख देते हैं तो फिर वो फैल भी जाता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर ना दूध को बिल्कुल मीडियम आंच, बिल्कुल लो आंच पे रखती हूँ उसको। तो और मैं अपने इससे क्या है कि मैं अपना और भी काम करती रहती हूँ, वरना नहीं एक ही चीज़ में हमारा ध्यान लगा रहता है, तो एक ही चीज़ करते रहते हैं, फिर उसमें टाइम भी वेस्ट होता है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े हुए थे 2 दिन के 3 दिन के, तो बस मैं अपनी घड़ी करके रखती जा रही थी उनको। तो आज मेरे को टाइम मिल गया, तो मैंने चलो उनको प्रेस भी कर देती है। फिर लाइट भी परेशान कर रही है रोज़ रोज़, तो इस वजह से फिर मैं आज लाइट भी थी, तो मैंने कहा चलो उनको प्रेस करके रख देते हैं, फिर हस्बैंड भी पहन के जाएंगे तो उनको भी कपड़े चाहिए। तो यहाँ पर मेरी प्रेस भी हो चुकी है, मैंने ये जो चादर है तो मैंने इसको भी घड़ी करके रख दिया है। तो यहाँ पर हो गया थे 11:30 बज गए थे, यहाँ पर 11:15 11:30 बज रहे थे इस टाइम। तो मेरी प्रेस वगैरह तो मेरी हो चुकी थी। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मुझे बनाना है खाना हस्बैंड जी के लिए। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी, आलू और शिमला मिर्ची, तो मैंने इनकी सब्ज़ी बनाई है। तो मैंने प्याज वगैरह मैं कुछ नहीं डालती हूँ, क्योंकि हम ऐसी सादा ही सब्ज़ी खाते हैं, ज़्यादा प्याज भी नहीं डालते हैं। जिसमें डालनी होती है उसमें डाल देती है, वरना ये पत्ता गोभी वगैरह इनमें हम नहीं डालते हैं प्याज वगैरह, हम सादा सिंपल सी बनाते हैं। तो यहाँ पर बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी छोड़ दी थी मैंने, आलू शिमला मिर्च और पत्ता गोभी की। तो जब तक वो मेरी तो उसको मैंने दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर दिया था। तो जब तक मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक लूँगी। तो आटा तो मैंने सुबह ही मार के रख लिया था। तो बस मैंने अभी है ना सिर्फ मम्मी जी वाला आटा गूँथा था, क्योंकि मम्मी जी हमारी दूसरे आटे की रोटी खाती हैं, यानी कि मिक्स आटे की रोटी खाती हैं, तो इस वजह से उनका आटा अलग है। तो यहाँ पर मैं अपनी रोटियाँ सेक लूँगी जब तक। तो मैं यहाँ पर सवन की रोटियाँ सेक लूँगी एक बार में, क्योंकि फिर मुझे और भी काम करने होते हैं। तो फिर मैं एक के पीछे तो बार बार से मैं गैस नहीं जला सकती, और फिर आप लोगों को पता ही है कि गैस की कितनी दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से फिर मैं अभी सबकी रोटियाँ सेक के रख दूँ। तो मैं यहाँ पर मैंने सबकी रोटियाँ सेक के रख दी थी। तो अभी मेरी पत्ता गोभी सब्ज़ी बनने में थोड़ी सी कमी थी, तो लगभग हो ही चुकी थी। तो मैंने उसमें थोड़े से टमाटर डाल दिए थे काट के। तो टमाटर मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, एक 1.5 टमाटर डाला था मैंने उसमें, और साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था और थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाला था। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया था हरा वाला धनिया। तो हरी धनिया को मैंने काट के डाल दिया इसमें। और यहाँ पर मैंने ये हस्बैंड जी का लंच बॉक्स लगा दूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी रख दी कटोरी में, और यहाँ पर ये रख दूँगी मैं रोटियाँ, और साथ में एक में मैंने रख दिया खीरा।
तो दही वगैरह मैंने अभी दिया नहीं उनको, क्योंकि अभी जुकाम हो गया था, अभी अभी सही हुआ है। फिर वो दही रोज़ ना फिर खाएंगे दही तो फिर वो नुकसान कर जाएगा। तो इस वजह से फिर मैं उनको अभी कम ही दे रही हूँ दही, क्योंकि उनको जुकाम हो गया था, क्योंकि उनको कोरोना हो गया था ना, इस वजह से तो उनको दिक्कत आने लगी है। तो ज़्यादा ठंडा वगैरह वो खाते नहीं है, क्योंकि उनको फिर है ना दिक्कत होने लग जाती है, फिर सांस फूलने लग जाती है। तो इस वजह से फिर मैं उनको अभी मैंने बंद कर दिया उनका रायता। जैसे थोड़ी सी और गर्मी पड़ने लग जाएगी फिर मैं उनको और दे दूँगी, दोबारा से मतलब बनाना चालू कर दूँगी उनके लिए रायता। तो यहाँ पर मैंने सब बर्तन वगैरह सब खाली कर दिए थे। ये मैंने सब्जी कढ़ाई ली थी तो इसको भी मैंने खाली करके रख दिया था। तो यहाँ पर मैं अपनी स्लिप वगैरह गैस वगैरह सब साफ़ करके रख दूँगी। तो यहाँ पर मेरी किचन वगैरह से बिल्कुल सब साफ़ हो चुकी है, और मेरे जो कपड़े थे वो भी धुल चुके थे, क्योंकि बीच में मैंने कपड़े भी, तो जो मैंने बेडशीट वगैरह धोई थी तो वो भी मैंने पानी में से निकाल के नहीं डाल दी थी, तो वो भी सूख चुकी हैं। और यहाँ पर मेरा किचन का सारा काम भी निबट चुका है। हस्बैंड जी अपनी दुकान जा चुके हैं और किट्टू भी आ चुका है। तो यहाँ पे किट्टू ने बर्फ़ डाल दी है पानी में, देखिए मुँह धोने के लिए। तो जैसा सिमरन करती है वो वैसे ही करता है। चलिए आप लोग बताना मेरे वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे जी।